मोदी जी के जो आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं विवेक देवराय ने लिखा कि संविधान बदलने की ज़रूरत है, नया संविधान आना चाहिए। इसके अतिरिक्त वन नेशन वन इलेक्शन के लिए का प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट से हट करके राष्ट्रपति प्रणाली की ओर देश का बढ़ना, वह भी संविधान को ख़त्म करने के बराबर। इसके अलावा भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भयंकर अपमान कि एक अछूत ने, एक दलित ने लिख दिया, इंडिया का नाम सुझाया था और इंडिया चूँकि उन्होंने सुझाया था इसलिए मोदी जी की सरकार इंडिया को हटा रही और राष्ट्रपति के द्वारा जो निमंत्रण भेजा गया उसमें इंडिया हटा करके भारत किया गया। G20 समिट में भी प्रधानमंत्री जी ने अपने नेम प्लेट पर भारत लिखा, इंडिया नहीं। तो इतना नफरत है इन्हें। और जब संविधान बन रहा था तो आरएसएस के चीफ गोलवलकर ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने तो संविधान विभिन्न देशों से लेकर के यानी जोड़ा है, कट पीस इकट्ठा करके जोड़ा है। फिर 12 दिसंबर 1949 में संविधान की प्रति जलाई गई थी और बाबा साहब का पुतला जलाया गया था। ये उस समय हिंदू महासभा आरएसएस हुआ करता था। वाजपेयी की सरकार जब बनी तो वाजपेयी की सरकार ने संविधान में बदलाव के लिए एक आयोग बनाया था वेंकटचय्या के नेतृत्व। मैं कहता हूँ कि कोई भी नागरिक हो जो सेकुलर है, मानवतावादी है, उसके लिए 2 महीने का समय है। अगर 2 महीने में घर से निकल करके 3 महीने में आवाज़ उठा सका तो संविधान बच जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि उसके बाद में जब चुनावी मोड में आ जाएंगे तो प्रचार प्रसार का समय नहीं रहेगा, जागरण का समय नहीं रहेगा। अगर 2024 में दोबारा लौटते तो हो सकता है कि आज जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, ना आप बैठे रहेंगे ना हम बैठे रहेंगे। और इसलिए 5 नवंबर को रामलीला मैदान में रैली रखी गई है। एक आदमी जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हो, वह सब कुछ राजनीति छोड़ करके 3 महीने 4 महीने इस सामाजिक काम पे लग रहा हो, उस क्षति को मैं ही जानता हूँ। लेकिन संविधान बचाने ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा व्यक्तिगत हित ज़रूरी नहीं है, संसद में पहुँचूँ या न पहुँचूँ उसका वो ज़रूरी नहीं है। और वास्तव में जो मैं बता रहा हूँ कि जो भी लोकसभा की तैयारी करता है साल 1.5 साल से अपने क्षेत्र से हिलता नहीं। और कल हरदोई में बड़ा सम्मेलन किया संविधान बचाने के लिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सबसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये परिसंघ को ही न समझा जाए, आप अपने को भी इसको अलग न समझें। 5 नवंबर को वो हमारी रैली नहीं है, बहुजन की रैली है, संविधान बचाने वालों की रैली है, दिल्ली की रामलीला मैदान में। इसके आगे कोई मौका नहीं मिलने वाला, शायद फिर न मौका मिल सके जिस तरह से रफ्तार चल रही है। G20 समिट में सैकड़ों पत्रकार विदेश से आए, वो तक नहीं। और अमेरिका के राष्ट्रपति जहाँ भी जाते हैं प्रेस ज़रूर करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं कर पाए
कि यहाँ के प्रेस के सामने प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री आना नहीं चाहते। ये कोई प्रेस की आज़ादी है? इतना बंधक प्रेस कहीं नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि चीन और रूस में भी नहीं होगा। ये हालात है। सोशल मीडिया ने मोर्चा संभाल रखा है और मैं धन्यवाद करता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया को भी समाप्त करने के लिए तमाम अड़चनें लगती जा रही हैं और दोबारा ये आएंगे तो नहीं हो पाएगा। तो यही मेरा आग्रह है कि देश की जनता, ये न मेरा है न तेरा है, ये सबका है। 5 नवंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में जो भी संदेश हो वो सब सुन कर के आएँ। और आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, मैं और लोगों से भी कहूँगा जो विभिन्न पार्टियों में दलित समाज के लोग हैं, चाहे कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में हो, समाजवादी पार्टी में, भाई कुछ दिनों के लिए अपना निजी हित की अनदेखी कर दो, बच जाएंगे हम। बाबा साहब का संविधान बच जाएगा। यानी राजनीति में आदमी तो रात दिन समय देता है और खूब पैसा भी लगाता है, चाहे वो जीते या न हारे, वो संतोष कर जाता है। लेकिन सामाजिक काम के लिए उसको उसके ऊपर बड़ा मुसीबत का पहाड़ पड़ता जैसा होता अगर उससे अपील किया जाता है। तो मैं उनसे भी अपील करूँगा, कोई दल का नहीं है, किसी एक संगठन का नहीं है, ये आह्वान है संविधान बचाने का। ये है हमारा 5 नवंबर को रामलीला मैदान की रैली, और संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए ईवीएम के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। उच्च न्यायपालिका में हमारी भागीदारी होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा प्रमुखता संविधान बचाने को। संविधान ख़त्म हो जाएगा, जिस रफ्तार से ये लोग चलते जा रहे हैं संविधान ख़त्म हो जाएगा। यही 2 महीना है पूरे देश के। मैं दलितों, पिछड़ों या जो भी मानवतावादी हैं, सेकुलर हैं, किसी भी बिरादरी के हैं, लिबरल हैं, उनसे अपील करता हूं कि 5 नवंबर को दिल्ली के रामलीला में मैदान में पहुंचे। आगे कोई मतलब, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज, ईसाई समाज से भी मैं अपील करता हूं, सबसे उनको भी इस संविधान को जिंदा रहना मुसलमानों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये कोई संयोग नहीं है, ये प्रयोग है कि बाबा साहब को अपमान करना, इंडिया को हटा करके खड़गे जी को न बुलाना, ये दलितों को अभी भी अछूत और दलित ही समझते हैं। देखिए, ऐसा है कि नीतीश कुमार न कांग्रेस है, न कांग्रेस नीतीश कुमार है। वो जो 26 दलों का जो गठबंधन है, उनमें उनके अपने भिन्न विचार भी हैं और ज़रूरत यह है कि कॉमन मैन प्रोग्राम के तहत चुनाव लड़ें संविधान बचाने के लिए। मैं नहीं देखता हूँ जीत कोई मतलब है कि कांग्रेस की सीटें कम हो जाएं या बढ़ जाएं उनकी सीटें। आज सबसे ज़्यादा चुनौती है वास्तव में संविधान बचाने की चुनौती है, देश में तानाशाही की चुनौती है, इसलिए सबको मिलके करना चाहिए। भक्तों और बीजेपी आरएसएस को शर्म से डूब मरना चाहिए। जब सोनिया गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनने की बात आई थी, चर्चा ही थी, तो सुषमा स्वराज सिर मुड़वा रही थी और कोई इनको कहता है जर्सी गाय, विदेशी अभी तक कहते रहते हैं। किस मुंह से ईसाई देश में, इंग्लैंड एक ईसाई प्रधान देश है, ये गौरव की बात करते हैं कि एक हिंदू होते हुए प्राइम मिनिस्टर है। इनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। इस भाड़ मीडिया को देखना चाहिए किस तरह से उछल के बात कर रही। यही भाड़ मीडिया आज भी ये कहती है डिबेट में कि राहुल अपने नानी के घर गए हैं। यही मीडिया कहती है। अभी तक उनको ओबामा, अफ्रीकी मूल के आदमी को अमेरिका में राष्ट्रपति बना दिया गया। यहाँ पर कि मुसलमान को अगर जिस दिन प्रधानमंत्री बना दें या ईसाई को बनाएं, तब पता लगेगा, तब इनको गर्व करना चाहिए सुनक के ऊपर।